ज़मानत केस में क्या डेवलपमेंट हुई है। सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या पेशरफ हुई है आज बुशरा बीबी ज़मानत केस में, बताइएगा। देखिए, बुशरा इमरान अब आखिरी मुकदमा रह गया उनके ख़िलाफ़। जैसे ही इसमें समाअत मुकम्मल होती है और फ़ैसला सुनाया जाता है, और जो कि हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये ज़मानत का केस है 100%, और उनकी ज़मानत कन्फर्म होनी चाहिए। एक शख्स को, स्पेशली एक ख़ातून को, एक ही नौइयत के मुकदमे में, कभी ग्राफ में, कभी किसी और मुकदमे में, कभी ECP में, बार बार प्रोसिक्यूशंस पे ममानियत है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ममानियत है, 403 CRPC की ममानियत है। सो बुशरा इमरान के ख़िलाफ़ ये आखिरी मुकदमा रह गया है। इससे पहले तोशा खाना में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, 14 साल की इद्दत निकाह में वो बरी हो चुकी हैं। 9 मई के 12 मुकदमात में वो तमाम की तमाम मुकदमात में अखराज रिपोर्ट आ चुकी है और उनको मुकदमे से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया है। सो एक आखिरी केस रह गया है जिसमें आज इस वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी कि FIA ने अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स आज ना भेजने का फ़ैसला किया, जिस पे जज साहब बरहम भी हुए और उन्होंने एक आखिरी मौका दिया उनको कल सुबह पेश होने का, कि कल सुबह पार्ट हर्ड है ये केस, आर्ग्यूमेंट्स इसमें रिज्यूम होंगे कल सुबह और कल इसमें इंशाल्लाह फ़ैसला मुतवक्की है। सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं कि ख़वातीन के केसेस में स्पेशल फेवर्स हैं, स्पेशल कंसेशंस हैं, स्पेशल लेटीट्यूड है उनके लिए, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ द ऑफेंस और सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस उनको एज ऑफ राइट ज़मानत देनी चाहिए। मगर ये एक ऐसा क्रूशल टाइम आया है जहाँ बुशरा इमरान की ज़मानत का टाइम आया तो इमरान खान साहब की बाकी 2 बहनें भी जो हैं वो ख़वातीन हैं, वो गिरफ्त में ले ली गई हैं। आप अगर पंजाब लाहौर में जाएँ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस की तरफ आपकी तवज्जो लाऊंगा कि उनको आज दिन तक वो उनकी उम्र के बावजूद, उनकी बीमारी के बावजूद और इतना अरसा ताख़ीर के बावजूद उनकी ज़मानत आज दिन तक नहीं हो सकी। तो कानूनी टीम के आगे बड़े अरसे के बाद अपडेट आपको दी जा रही है। कानूनी टीम के आगे जितने भी केसेस थे, जितने भी क्रिमिनल केसेस थे, एक एक करके तमाम केसेस को हमने डिमोलिश किया है। हमने उसमें या ज़मानतें करवाई हैं, या सस्पेंडेड सेंटेंस हैं, या इक्विटल्स हैं। मेरा इशारा फॉरेन फंडिंग केस की तरफ है, जज ज़ेबा की केस की तरफ है, 9 मई के केसेस की तरफ है, इद्दत निकाह के केस की तरफ है, साइफ़र जैसे बड़े केस की तरफ है, तोशा खाना 1 ग्राफ सेट की सज़ा मुअत्तल होने की तरफ है, और अब ये तोशा खाना 2 एक फ़ोटोकॉपी एक बना दी जाती है एक और मुकदमे की। तो तमाम लीगल केसेस जितने भी आज दिन तक बने, वो तमाम के तमाम लीगल टीम ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बड़ी एफिशिएंसी से तमाम केसेस हमने प्रोफेशनली हैंडल करते हुए तमाम केसेस सक्सेसफुली उनमें हमने रिज़ल्ट्स सिक्योर किए। एक आखिरी तोशा खाना का केस रह गया है, इस केस में समाअत होती है और जैसे ही इसमें फ़ैसला आता है बुशरा इमरान भी और इमरान खान साहब भी रिलीज़ उनकी मैच्योर हो चुकी है। पीछे अब कोई मुकदमा रह नहीं गया, सब कन्विंस्ड हैं। एक एक करके जितने भी केसेस बनाए गए, 1.5-2 साल की स्ट्रगल थी सरकार की कि साबित किया जाए कि ये लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं या क्रिमिनल इंक्लिनेशंस और प्रोपेंसिटीज़ हैं। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल एक्शन या कोई भी जुर्म करना, सरजद होना साबित ही नहीं हो सका 1.5 साल की एफर्ट के बाद। इस पर अब सब कन्विंस्ड हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई क्रिमिनलिटी आज दिन तक नहीं हुई, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो चल रही है, लाइक आई सेड, फौजदारी के मुकदमात सारे ख़त्म हो गए हैं, जुर्म सारे ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ ज़िद का मुकदमा पीछे रह गया है। उसका लीगल टीम के पास हल नहीं है। शायद कुछ टीमों का हल लीगल होता है और कुछ का हल पॉलिटिकल होता है। सो हमने तो इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को यही एडवाइस कर रखा है कि लीगल टीम के हवाले जितने मुकदमे हुए थे वो हमने प्रोफेशनली तमाम सक्सेसफुली रिजल्ट हम ले चुके हैं। यानी सलमान सफदर साहब, आप समझते हैं कि लिंगर ऑन किया जा रहा है इस केस को, ये हम समझे? जी बिल्कुल, आप देखें कि हर मुकदमे को लिंगर ऑन किया गया, और जो मुझे पहला मेरी प्रैक्टिस से अंदिया और इशारा मिलता है कि कोई केस में रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, उसका पहला इंडिकेशन और साइन होती है कि सरकार उसमें पेश ना हो और सरकार उस केस में मैदान से भागती भी नज़र आए। सो वंस अगेन आज प्रोसिक्यूशन जो है वो पेश नहीं हुई, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स 2 अपॉइंट हैं, आप उन सबको जानते हैं, मिलते हैं, FIA के फेवरेट लॉयर्स हैं, वो आज नहीं आए। मेरा ख्याल है कल जरूर। मैक्सिमम कितना लिंगर ऑन किया जा सकता है इस केस को? कल सुबह इसका फैसला आ रहा है। जज साहब हैज़ मेड हिमसेल्फ वेरी क्लियर, इस पर कोई एडजस्टमेंट। लेकिन अगर सर ज़मानत हो जाती है तो फिर कोई और मुकदमा है जिसके अंदर गिरफ्तारी डाली गई है? कानूनी टीम के पास या मेरे पास गायब का इल्म नहीं है।
اور ہم نے ٹو دی بیسٹ آف آر نالج معلوم کر رکھا تھا. لاہور بھی اور اسلام آباد بھی پٹیشنیں دائر کی تھی کہ بشریٰ عمران کے خلاف اور کون سے کیسز ہیں. جو ہیں وہ ہم نے کر دیے ہیں. راتوں رات بھی یہاں کیسز بن جاتے ہیں. غائب کا علم نہیں ہے, میں اس کی کوئی گارنٹی اس کے لیے کوئی آپ نے حکمت عملی تیار کی ہے کہ اس سے بچا جا میں سکے؟ اس حکمت عملی میں پرسنلی اسپیکنگ میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ کوئی مقدمہ میرے علم میں نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے اور میں منہ اٹھا کے عدالتوں میں جاؤں. سو یہ زیادتی ہوتی ہے. یہ ہمارے آگے جو کیسز بنائے گئے رکھے گئے وہ ایک ایک کر کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی باتیں ہیں, بلکہ مقدمے میں بھی ہے, جو ایک پولیس افسر جو ہے وہ جہاں واقع ہوا ہے 302 کے مقدمے میں عمران خان صاحب اگر نامزد ہیں تو اس کا پھر لیگل ٹیم کیا کرے گی اس کو؟ دیکھیں یہ میں ابھی تک وہ ایف آئی آر دیکھ نہیں سکا. میں نے سنا ہے, مجھے بہت افسوس ہے کہ پولیس آفیسر ڈائڈ, مگر مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کی کاز آف ڈیتھ کوئی نیچرل ہے یا یہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے علم میں نہیں ہے. مگر ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. کسی اور کا ایکشن ہے, اگر کسی نے اس کو خدا نخواستہ کوئی انجری پہنچا کے کیا تو وہ شخص رسپانسبل ہوگا جس نے کی ہے. عمران خان صاحب کی حد تک تو وہ جو ٹپیکل ایک مقدمہ سازش اور اماں کا بنتا آیا ہے وہی دوبارہ بن سکتا ہے ایٹ بیسٹ اور ایٹ دا موسٹ. بٹ آئی ہیو ناٹ ریڈ دیٹ کیس, تو میں اس پہ اتنا کامنٹ نہیں کر اچھا سکتا. سر, تھوڑا سا لیگل پوائنٹ بتائیے گا کہ ان کی کوئی فیملی کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ان کا جو کہنا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیلنگ کی وجہ بتائی جا رہی ہے, جبکہ پوسٹ مارٹم بتایا گیا ہے تشدد. تو قانونی پوائنٹ آف ویو سے جو فیملی ہے اور کیا وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ 302 کا کیس کیسے؟ دیکھیں آج کل کیسز میں ویڈیو ایویڈنس کی بڑی امپورٹنس ہے. آرٹیکل 164 قانون شہادت کا کوئی بھی ویڈیو کلپ, کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس اگر پی ایف ایس اے کی رپورٹ اس میں آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی ڈاکٹرڈ نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے, تو اس کی بڑی زیادہ اس کی قانونی ویلیو اور وقت ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے کہ اگر ان کو کوئی شیل لگائے. میں دوبارہ اس بات پہ افسوس کرتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر کسی فیملی کا ہیڈ ہوگا, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور اس میں وہ فوت ہوئے. سو وہ سمپتھی میری تو مائی ہارٹ گوز آؤٹ فار دا ڈیسیزڈ پولیس آفیسر اینڈ ہز فیملی. مگر کسی کو غلط امپلیکیٹ اس کے لیے کرنا یا کنیکٹ کرنا وہ بھی ایکولی ڈسٹرب. عمران خان سے سر 18 تک سر ملاقات کی پابندی لگا دی گئی ہے. سر لیگل ٹیم اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے لیگل ٹیم نے اس کے اوپر کوئی کیس فائل کر رکھا ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ ایک کرمنل جو لٹیگیشن کی ٹیم ہے اس میں بھی ڈویژن ہے. آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دی کرمنل کیسز. سو ملاقاتوں کے اوپر آف کورس یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. ابھی ہماری اس پر بھی تھوڑی دیر میں مشاورت اور ملاقات ہے.